हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दरोगा बनना आसान के सीरीज में हम लोग इसके पैटर्न यानी सिलेबस वगैरह ये सब पर बात फर्स्ट वीडियो में की है। उसके बाद मैथ से कैसे और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात किया, फिर रीजनिंग के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स आप कहाँ से कैसे पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के कितने दिनों पहले करंट अफेयर्स पढ़ा जाता है। हालांकि आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स जो है हम लोग बिहार एसआई के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे सीए मतलब करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। तो मेरा मानना है कि करंट जब भी आप पढ़ें तो डेली तो पढ़ें ही पढ़ें। सीए एक है कि डेली एक वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस हो और एक्सप्लेनेशन हो। मतलब जैसे आज 19 है तो आज 19 तारीख है ना, तो 19 का आप वीडियो देखें जिसमें 10 क्वेश्चंस हो और इसको आप देखें। मतलब डेली वे में एक 10 क्वेश्चंस का वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारा सोर्स है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। ओके, ये डेली आपको काफ़ी बैकअप करता है किसी भी एग्जाम में। दूसरा चीज़ है कि करंट अफेयर्स है, इसको एग्जाम के वन मंथ ठीक है, 1 मंथ जब होता है एग्जाम, जैसे मान के चलते हैं कि आपका एसआई का एग्जाम 26 दिसंबर को है, आई गेस 26 दिसंबर को है। ये संभावित है, हालांकि इसी डेट पर होने की पूरा संभावना है। ठीक है, क्योंकि कई 1-2 बार बढ़ा भी है, तो अभी इसी पर होगा। तो आपका 26 दिसंबर था, आप 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप करंट पढ़ सकते हैं। आप करंट पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? करंट में आप ये तो आपको डेली करना है। जैसे एक वीडियो वाला डेली आप करते हैं किसी भी चैनल का, तो आप वो बेस्ट वे में पढ़ाता है 10 क्वेश्चंस डेली। आपको ये पता हो जाता है कि दुनिया में या भारत में या क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन सी स्कीमें आ रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं इवेंट घट रहे हैं। ओके, तो आप अवेयर रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और यही करते हैं ना आप 365 दिन, तो आपका करंट, ये तो सिर्फ आप रिवीजन करते हैं यहाँ पे 1 मंथ। मेरे बताने का मतलब है कि आप 1 मंथ ही क्यों पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो है ना, फॉरगेटिंग पावर मतलब भूलने की जो टेंडेंसी होती है करंट अफेयर्स का बहुत अधिक होता है। आप पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे, पढ़ेंगे भूलेंगे। तो बेटर है कि आप 1 महीना पहले अच्छा से पढ़ें। अच्छा से पढ़ने से मेरा मतलब है कि कोई बुक उठा लें। जैसे कि आप करंट अफेयर्स में एडुटेरिया का अच्छा आता है, हालांकि एसआई के रिगार्डिंग ही बनाता है, एसआई स्पेशल ही बनाता है ये सब बुक। उसके बाद में आप एडुटेरिया का वार्षिक आता है, ईयरली आता है, हाफ ईयरली भी आता है। ठीक है, हाफ ईयरली भी आता है। तो आप मार्केट में देखिए कि ज़्यादा प्रयास करें कि ईयरली मतलब मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हाफ ईयरली भी आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे हम लोग पिछले साल एक खरीदे थे बुक, देख रहे हैं, इसको देखिए, करंट अफेयर्स है वार्षिकी की 2021। अब जो आएगा वार्षिकी यहाँ पर होगा 2022। ठीक है, जनवरी 2021 से
जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 यहाँ पर रहेगा। 1 साल का पूरा घटनाक्रम रहेगा। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना कैसे है देख लीजिएगा। ऐसे में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको खूब बारीकी से पढ़ेंगे कि दुनिया में कौन क्या है, भारत में, ये सब सारा चीज़ आप खूब अच्छा से पढ़ लेंगे। ऐसे जैसे कि मैंने पढ़ा भी है, आप देख रहे होंगे, ऐसे खूब अच्छा से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप ऐसे पढ़ने के बाद आप आएंगे सीधा क्वेश्चंस आंसर पढ़ने। सारा कंटेंट है, ये बहुत बेस्ट कंटेंट है। आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा दिन नहीं है, इस बुक को पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन काफ़ी है, ठीक है। जैसे आप इसे पढ़ने के बाद आएंगे तो आप प्रैक्टिस सेट पाएंगे। जैसे आप प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगाएंगे, जैसे ये सब है ना, यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाकर आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन जो है बूस्टअप हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन जैसे कि उसको रंगेंगे, सही करेंगे, जो आएगा आएगा, जो गलत हो गया, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं गलत हो गया तो इसको आप रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे, और सही हो गया तो हो गया, वो तो आपका हो गया। तो इस प्रकार इस बुक को आप पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर ये मार्केट में अभी अर्धवार्षिक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अर्धवार्षिक अभी आया है, लेकिन वार्षिकी पर काम जल्द ही होगा और आपका 26 दिसंबर से पहले, मतलब 26 दिसंबर से पहले ये बुक मार्केट में आ जाएगा, वार्षिक। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आपको इसको पढ़ना कैसे है, आप अगर नहीं मिलता है तो आप एसपीडी पढ़ सकते हैं। एसपीडी भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, हम प्लेटफॉर्म मिलते हैं। लेकिन आप ये सीए एडुकेरिया बिहार स्पेशल बनाया जाता है। आप इसके बाद बिहार का ये प्लेटफॉर्म पढ़ सकते हैं, फिर एसपीडी पढ़ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि एसपीडी एक जनरल में बनाया जाता है। ये एसएससी में भी काम आता है, रेलवे में भी काम आता है, मतलब ऑल इंडिया पर्पज से बनाया जाए। ये दोनों कंपनियां हैं बिहार की हैं, और बिहार के होने के नाते ये लोगों को पता होता है कि बिहार से संबंधित ही ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं एडुकेरिया हो गया तो बीपीएससी एंड बिहार एसआई पर ज़्यादा फोकस करती है, और ये प्लेटफॉर्म। ओके, आप समझ रहे हैं, तो आप इसको पढ़िएगा। अगर ये मिल गया तो मिल गया, नहीं तो इसको देखिएगा, नहीं तो एसपीडी तो अच्छा ही है। तो करंट अफेयर्स का जहाँ तक सीन है कि आप सबसे पहले करेंगे क्या, की पॉइंट्स में आपको मैं बता दूं कि आप चाहेंगे सबसे पहले आप कंटेंट को पढ़ेंगे। जो कंटेंट है उसको रीड आउट करेंगे। ओके, आप रीड आउट करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हाँ, उसके पहले आपको ये सब करने की, ये तो एग्ज़ाम से 1 माह पहले आप करेंगे। जैसे 1 मंथ बिफोर। ठीक है, आप एक करेंगे 1 मंथ बिफोर। आपको करना क्या है कि आप ये सब पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपका प्रिपरेशन बूस्टअप होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, डेली आप देखें 1 वीडियो 10 क्वेश्चंस का, जो 10 या 15 क्वेश्चंस का, और इसका एक्सप्लेनेशन समझें कि रोज़ हो क्या रहा है। ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। आप यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा अगर हेल्प करता है करंट अफेयर्स में, तो आपका डेली जो आप अवेयर रहते हैं, एक वीडियो 10-15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। तो यही है कि
पहले आप तो डेली अपना रूटीन में रखिए ही कि 10 मिनट का ही आता है, 10 से 15 मिनट का, जैसे जैसे क्वेश्चंस होता है उसी हिसाब से। लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चंस का मत देखें, डेली आप 10 से 15 क्वेश्चंस का ही एक वीडियो किसी भी चैनल का जिसका आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आप सबसे पहले आप करेंगे इसको, फिर आप कंटेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस में जाएंगे। MCQ जो मॉक टेस्ट है उसको करेंगे, अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, और वहाँ से आप बूस्टअप करके अपना करंट अफेयर्स अच्छा कर सकें। याद रहे कि करंट अफेयर्स कभी भी पढ़ें तो एग्ज़ाम के 1 माह पहले, जहाँ आपका मतलब एग्ज़ाम है यहाँ सपोज दैट, और आप हैं 1 माह पहले यहाँ, तो जैसे 26 दिसंबर को है तो आप 1 दिसंबर से पढ़ना शुरू करें। ये तो रोज़ करें, बट इसको मैं कह रहा हूँ 1 दिसंबर से पढ़ें, और इसी में आप 2 घंटा रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ लें, क्योंकि जो भूलने का टेंडेंसी है करंट अफेयर्स का अधिक होता है। आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो आप 1 महीने के अंदर पढ़े रहते हैं तो काफ़ी आपको बैकअप करता है, ठीक है। और बाकी का अगर 10 घंटा पढ़ते हैं या 6 घंटा पढ़ते हैं या 8 घंटा पढ़ते हैं, बाकी का जो समय है आप उसको रिवीजन में, एग्जाम टाइम में रिवीजन। हाँ, एक और बात मैंने बताया था कि आपको 2 पढ़ना है, उसके बाद में सार संग्रह पढ़ना है, सार संग्रह पढ़ना है। तो आई होप कि आप अब तक 2 समाप्त कर चुके होंगे। अगर ये समाप्त कर चुके हैं तो आप सार संग्रह पढ़ना शुरू कीजिए। थोड़ा बहुत मैथ और रीजनिंग भी हम बता चुके हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-10 चैप्टर्स हैं, और उसको भी आप देखने का प्रयास करें। अगर ये लुसेंट नहीं समाप्त हुआ तो लुसेंट जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं है, 100 के अराउंड समय है, 100 दिन, ठीक है, 100 दिनों के आसपास में आपके पास समय है। तो आप लुसेंट अगर नहीं पढ़े हैं तो 20 से 25 दिन में इसको समाप्त करने का प्रयास करें। फिर उसके बाद सार संग्रह आप 20 से 25 दिन में समाप्त करें। इस सार संग्रह का एक क्वेश्चन आप रट जाएं, ठीक है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स जो मैंने बताया वैसे कीजिए, और मैथ रीडिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि आयोग है और आयोग को आपको पता होना चाहिए जिसके सिलेबस में आपका GA मतलब जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस एंड ये तो है ही, उसके साथ साथ मैथ भी है, उसके साथ रीजनिंग भी है। तो ये इसका सिलेबस है, ठीक है। और ये इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, उसके मूड के ऊपर है। तो आप ये नहीं माइंड में रखिए कि रीजनिंग नहीं पूछता है, मैथ नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है। थोड़ा थोड़ा सब आप पढ़ते रहें, आप मेंस के माइंडसेट से पढ़ाई करें, और देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, फोकस ज़्यादा इस पर करना है, थोड़ा बहुत इसको आप देखते रहेंगे। आई होप कि आप बस समझ रहे होंगे, और आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।